बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इजराइल की फौज के साथ जो गजा में हुआ है, जो लिबनान में हुआ है, आप इसको ये कह सकते हैं कि एक ही दिन में हस्पतालों में जगह कम पड़ गई है। इतने फौजियों की लाशें लेकर आए हैं और कई जगहों पर तो पता ही नहीं चल सका कि फौजी हस्पताल लाने के काबिल ही नहीं थे, यानी ना उनकी बाकियात सलामत रही, बिल्कुल वो राख का ढेर बन गए। अब ये हुआ क्या है कि जिसने आज इजराइल की कमर तोड़ कर रख दी है। आपको दोनों इवेंट्स बताते हैं और सारी सूरत हाल बताते हैं और मामला क्या है। ये सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर चल रहे मनाजिर को गौर से देखिए, इसको जरा समझिए। ये असल में हुआ क्या है कि आपको नजर आएगा कि इजराइल का एक बुलडोजर आ रहा है और ये दरमियान में एक चीज पड़ी है। असल में ये जीरो डिस्टेंस से मारा गया। हुआ क्या है कि इजराइल का एक बुलडोजर आने से कुछ चंद सेकंड्स या मिनट पहले इनको पता चला, वहां एक बंदा जाता है और जाकर बारूदी डिवाइस रख के आता है। अब सीन क्या होता है कि उसके बाद एक यानी इनका जो ट्रुप कैरियर और ये बुलडोजर आया, फिर उसके बाद आप गौर से देखें तो अचानक से वो इसके बिल्कुल करीब आता है, यानी उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं हो पाया। वहां पर असल में इस जगह बहुत सारे पत्थर होते हैं, जगह होती हैं, तो जो कुछ भी होता है बुलडोजर उस पर रौंद कर चला जाता है। चाहे वो वहां पर मासूमों की इन्होंने लाशें रखी हो, मारा हो, तो बुलडोजर का काम ये है कि वो करता है। अब जैसे ही बुलडोजर और ट्रुप कैरियर इसका वहां पर आते हैं, दो ट्रुप कैरियर्स थे, जैसे ही उस डिवाइस पर आते हैं पीछे वो दबाते हैं बटन और उसके बाद जो अंदर बैठे हुए थे वो राख का ढेर बन गए हैं। आप उन राख को इकट्ठा करके बेशक जाकर पानी में बहा दें, आप उसको जो मर्जी कहें, वो फिर इंसान सलामत नहीं रहे। एग्जैक्टली इसी तरह आप ये मनाजिर देख सकते हैं कि वहां पर क्या हालात हुए हैं। यानी इतनी बुरी तरह तबाही हुई है, इतनी बुरी तरह तबाही हुई है। और ये मामलात और ये मनाजिर हैं गजा के। गजा में ये सूरत हाल पैदा हो रही है जिसके बारे में इन्होंने पूरे के पूरे गजा को ढेर किया है। अब आप जरा दूसरे इवेंट की तरफ आए, क्या है अब गौर करें। ये जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो चल रही है, ये आप गाड़ी से टूर करें तो आपको नजर आता है कि लिबनान का इन्होंने क्या हशर किया है। ये लिबनान के वो इलाके हैं जहां पर इजराइल ने बमबारी की है, बेचारे लोगों का घर, कारोबार, सब चीजें तबाह होगी। अब ये वो जगह है, ये इजराइल के कब्जे में नहीं है। इजराइल के तैयारे आते हैं और वो वहां पर आकर बमबारी करते हैं, चले जाते हैं। अब दो इवेंट्स हुए हैं लिबनान के अंदर, दोनों इवेंट्स को आप जरा समझ लें। दो इवेंट्स में क्या है, ये आपकी स्क्रीन पर जरा मनाजिर चल रहे हैं, इनको देखिए। सबसे पहले ये हमला हुआ है इजराइल के अंदर। अब इजराइल की जो नेवल बेस है हाइफा के अंदर और दीगर जगहों पर, वहां पर उन्होंने किया क्या है कि नए बड़े अजीबो गरीब किस्म के कोई मिसाइल इनके पास आए हैं या पहले से मौजूद थे जो अब वो यूज करें। इन्होंने मिसाइल रखे हैं और सीधा इजराइल पर हिट कर दिए हैं। अब इन मिसाइलों ने सीधा इजराइल की मिलिट्री बेसिस पर, इनके फौजी वहां पर मौजूद थे, उनको हिट किया है। मिलिट्री बेस के ऊपर ना तो कोई आयरन डोम, ना कुछ, इसके अलावा कोई सूरत हाल वो आप देख सकते हैं। इतनी तबाहकुन सूरत हाल है कि वो मारते गए, सीधा जाकर उनकी मिलिट्री बेस को उन्होंने हिट किया है, नेवल बेस को हिट किया है। वहां पर जो फौजी मौजूद थे इस वक्त, वो आपको अब अगले जहान में ही उनसे मुलाकात होगी, इसके अलावा तो वो वहां पर मौजूद नहीं है। अब ये असल में जो अचानक से मिलिट्री बेसिस को वो टारगेट करे, वो इनके आम सिविलियन आबादी को टारगेट नहीं करे, वो डायरेक्टली टारगेट करे इनकी फौज को। फौज में कमी हो गई है और वहां पर वो एक दिन की आप जरा सूरत हाल देखिए, उन्होंने वहां पर जो फौजी मौजूद थे उनको मार दिया है, वहां पर मिलिट्री बेस को भी हिट किया है, नेवल बेस को भी हिट किया है। अब ये दूसरा इवेंट था। अब जरा तीसरा इवेंट जरा समझिएगा कि वो क्या है। एक तरफ 15-20 से ज्यादा फौजी गजा में, फिर यहां पर कई फौजी मारे गए हैं। अब अगली सूरत हाल ये है, इजराइल के फौजी गए हैं इतारून में। अब इतारून एक ऐसी साइड है लेबनान की साउथ वाली साइड पर, वहां पर इनके फौजियों ने धावा बोल दिया, बुरी तरह धावा बोल दिया। अब वहां पर सीन क्या हुआ है, सूरत हाल ये पैदा हुई है कि वहां पर हिजबुल्लाह के साथ इनकी लड़ाई हुई।
हिजबुल्लाह की फोर्सेस वहां पर धाक लगाकर बैठी थी। उन्होंने असल में स्टार्ट में कोई लड़ाई की, उन्होंने इनको ये दिखाया कि हम कमजोर हैं, हम आपका मुकाबला नहीं कर पा रहे। इनको उन्होंने ढील दी, जैसे आप पतंग को ढील देते हैं, फिर आप जब उसकी फिरकी लेते हैं तो फिर आपको पता है कि क्या सूरत हाल होती। उन्होंने क्या ये किया कि इस सारे मामले पर अचानक से ढील दी और हल्की फुल्की गनशन या हमले, इजराइल की फौज को लगा कि ये एरिया है जहां पर हम हमला कर सकते हैं। अचानक वो अंदर गए हैं। उसके बाद की सूरत हाल ये है कि वो जितने फौजी वहां पर आए थे अपने बुलडोजर के साथ, ट्रुप कैरियर्स के साथ, आपकी उनसे मुलाकात अब अगले जहान में होगी। ये तीसरा इवेंट था जिसके अंदर इजराइल के कम से कम 15 से 20 फौजी मारे गए हैं, जख्मी हुए, मारे गए, और बहुत सारों की हालत ये है कि वो इस काबिल नहीं है। यानी आपने बर्बादी देखी है ना गजा की, और उसके बाद दुनिया भर के जो मुसलमानों कितनी तकलीफ में है कि वहां पर उनकी हालत ऐसी है कि आप उनको अस्पतालों में नहीं ले जा सकते, ना आप उनको दफनाने के काबिल हैं, ना आप उनको कहीं फेंकने के काबिल है। जो बाकियात होती हैं मासूमों की, आप यकीन कीजिए एग्जैक्टली सूरत हाल ऐसे ही वहां पर हो रही है, मीडिया रिपोर्ट करे ना करे। अब वहां पर सूरत हाल ये है कि इजराइल ने कहा जी हाँ जी, वो कह रहे हैं हमारे फौजी कुछ मारे गए हैं, लेकिन जितनी बड़ी तादाद के अंदर ये 3 इवेंट्स हुए हैं, तीनों की कमर अजल में इजराइल में टूट गई है। अब आप ये सोचें कि इजराइल को इतना नुकसान उठाना पड़ रहा है और वो, इसका बड़ा ही अजीबो गरीब सिलसिला है, इसको जस्टिफाई कैसे किया जाए यह अभी तक अंदाजा नहीं है। जब इनके फौजी गजा में मरते हैं, जब इनके फौजी इजराइल के अंदर तिल अवीव में, हाईफाई दीगर जगहों पर मिलिट्री बेस पर हिट होते हैं, तो आपको पता है ये क्या काम करते हैं? या लिबनान में ये अचानक से गुस्से भरा जाकर एक स्ट्राइक कर देते हैं और आम जगहों पर कोई बिल्डिंग तबाह कर देंगे, कोई मार देंगे, या ये गजा के कैंप में तबाही मचा देंगे। अब आप ये सोचें कि ये जो मिनिस्टर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इजराइल का मिनिस्टर है, ये आज पूरी दुनिया के अंदर इसके ऊपर नजरें हैं। ये गया मॉस्को में, खुफिया दौरे पर गया कि आप हिजबुल्लाह से बातचीत करें, मामला तय करें। असल में अब ये गजा की बात नहीं करे, ये हिजबुल्लाह की बात करे, क्योंकि वो इनसे काबू नहीं आ पा रही। गजा में तो इन्होंने बड़ी तबाही मचाई है, गजा में तो जाहिर सी बात है मामला हो रहा है। ये चाह रहे हैं कि जो जंग बंद भी करनी है वो लिबनान से बंद हो। अब आप ये सोचें कि सारी सूरत हाल के अंदर ये बंदा मॉस्को गया, अब ये खुफिया दौरे पर नहीं, ये ओपनली एलानिया इस वक्त अमरीका में गया है, और अमरीका में जाकर जाहिर सी बात है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से मुलाकात करनी है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से मुलाकात है, और जंग बंदी की सूरत हाल सामने आ रही। असल बात यह है कि इस वक्त इजराइल के अंदर एक पूरा फ्रैक्शन है, पूरा एक ग्रुप है, बड़े लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि गजा में पिछले 1 साल में हमने जोर नहीं दिया जंग बंदी का, सिर्फ कैदियों की वजह से। नेतन्याहू क्या चाह रहा है कि जो कैदी हैं वो अपनी मौत आप ही मर जाए। आपको पता है कि कुछ कैदियों को तो इन्होंने खुद ही मार दिया था, बिल्डिंग्स को हिट किया, उसमें सारे थे वो मारे गए। बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे जगहों और मामलात ये हैं कि इन लोगों ने अब, यानी जो सूरत हाल सामने आ रही है उसमें अब ये कर ही रहे हैं कि नेतन्याहू को कह रहे हैं कि आप यानी जंग बंदी की तरफ है इसराइल के अंदर से। वो कहता है इनको मरने दो या अपनी तबाही मौत मर जाए। देखिए आप एक बात बताइए कि दुनिया के अंदर अगर किसी ने जीना है, अगर वो सुरंगों में है, वो 1 साल 400 दिन हो गए हैं, तो अगर वो 400 दिन सर्वाइव कर गया, क्योंकि पहले मुश्किल डेज होते तो वो क्या अगले 400 दिन सर्वाइव नहीं कर सकता। सो इस सूरत हाल में आप ये समझ रहे हैं कि वो सारे अभी मारे थे। नेतन्याहू असल में चाह रहा है कि हमें पता चले कैदी हैं, हम उनको वैसे ही मार दें और कह दें जी इन्होंने खुद ही मार दिया है, और मामला सारे इस तरह हो गए। लेकिन जो असल कहानी हुई है वो ये है कि अब नेतन्याहू की जो स्पोर्ट होती है, लाइव स्पोर्ट होती है, वो ख़त्म होना शुरू हो गई है। और देखिए एक बात आप जहन में रखिएगा, ट्रंप भूला नहीं है इस बात को, वो भूलने वालों में से नहीं है। जो नेतन्याहू ने पिछली दफ़ा किया था इसके साथ, उसने असल में बाइडेन को मुबारकबाद दे दी थी और कहा था कि ट्रंप को फारिग करें, वो भूला नहीं है। अब उसने कहा कि मैंने इसको छोड़ना नहीं है, इसको फारिग करवाएं। अब सीन जो हालात यहाँ पर ये हो रहे हैं, लिबनान असल में कर रहा है प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है। ये जो अचानक से आपको नज़र आ रहा है कि उनके हमले बड़े तेज़ हो गए हैं इजराइल में भी, सुबह दोपहर शाम, वो असल में अपने टारगेट्स के बहुत ज़्यादा करीब हैं। और वो ये चाह रहे हैं, उनको असल में हज़रत नसरुल्लाह ने कहा था कि मैं ज़िंदा रहूं या ना रहूं, आप ये जंग जीतेंगे, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर जीतेंगे, आपने इसराइल को एंटर नहीं होने देना। आपको बज़ाहिर लगेगा कि लेबनान में एक तबाही है,
वाकई हुई है तबाही और काफ़ी ज़्यादा हुई है, बड़े लोग मार दिए हैं। लेकिन कोई ये दावा कर दे, इजराइल की फौज ये दावा कर दे कि हमने एक गांव भी अभी तक फतह किया है 70,000 फौज के साथ, वो ये दावा नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक ऐसी कोई कामयाबी मिली नहीं है। अब ऑपरेशन हो रहे हैं गजा में भी, अब हो रहे हैं तेल अवीव में भी। देखिए 3 ही जगह हो सकती थी ना कि तीनों पर उनकी लड़ाई हो रही और बड़ी तबाहकुन हो रही है। इसराइल की फौज का इस वक्त मोराल शदीद डाउन है, बिजनेस ठप है इसराइल के अंदर, बहुत ज़्यादा उनकी रेटिंग डाउन हो चुकी है, इकोनॉमिक स्लो डाउन है और वर्ल्ड पूरा 6 हफ्तों का वेट कर रहा है कि जब ट्रंप आएगा और वो टेक ओवर करेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।